ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् एषो पञ्च नमोकारो सौवापावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै પોતાના માન્યા નથી. આ પણ દુનિયાનો પદાર્થ છે, એને પોતાના માન્યા નથી. આત્માને પોતાનો માને છે. આપણે આખું રિવિઝન કરી લેવાનું. કુંદકુંદ સ્વામીની કઈ કઈ ગાથાઓ સમયસારની વેદ વિજ્ઞાન चार तो साइंटिफिकली आत्मा के साथ नहीं बंधे हुए ऐसे जगत के जो पदार्थ है, यह आत्मा के साथ बंधा हुआ नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो नहीं है, और कुछ चीज है ही नहीं आत्मा के साथ बंधी नहीं. इसके बाद इंट्रोवर्ट आते हैं, बद्ध न करो, तो ये बद्ध न करो है. आप इनसे बाहर नहीं जा सकते. वर्तमान भाव से जा सकते हैं, द्रव्य से नहीं जा सकते. आत्मोपदेश देह के बाद बाहर हम नहीं ले जा सकते. असाधारण संजोग में वो तेजस लेशिया वाले जो मुनि वगैरह है वो ले जा सकते हैं, मगर वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं. ऐसी रिद्धियां होती है. आहारक शरीर है वो तो वर्तमान में है ही नहीं, मगर जा सकते हैं आचार्य पर. तो वर्तमान में एक तेजोलेशिया है. चर्चा करी थी जी. तेजोलेशिया कल आया मतलब जैसे जैसे साधक साधना करता है तो तेजोलेशिया की वृद्धि होती है. नहीं, वो तेजोलेशिया अलग है. वो उसकी वो अलग वो तेजोलेशिया है, वो अलग है. उसमें નીકળે જે વસ્તુને સંકલ્પ કર્યો એને બાળી નાખે, પછી પાછી પોતે આવે એ શરીરમાં જાય અને શરીરને પણ બાળી નાખે અને એ મુનિ નરકમાં જાય. એને તેજોલેશિયા નથી કહેતા ભાઈ, જે કહે છે नहीं तेजोलेशिया नहीं हो, तेजस और तेजस वर्ग. हाँ मतलब कल जो ज्ञान सार में था वो उसका एक तरह से वो लब्धि है, वो तो सबको होती है भाई ना. ये मुनियों को विशेष होती है. प्रत्येक आत्मा की अपनी एक ऑरा होती है. वो अपने को मालूम नहीं, इसको जानने की जरूरत नहीं, मगर यहाँ क्यों आए हैं? ऑरा के लिए आए. पूज्यपाद भगवान ने इसका वर्णन किया 1500 साल के पहले कि ऐसे तारंगा सिद्ध क्षेत्र को मेरे नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार. तो यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि अपने को और जगह, सामान्य जगह में जो प्रेरणा मिलती है धर्म साधना की, उससे ज्यादा इधर मिलती है. क्यों मिलती है? पूज्यपाद स्वामी जैसे महान लोकोत्तर आचार्य तो आ गए, इसके बाद भी अच्छे अच्छे महापुरुष आते ही रहते और
अमुक वर्ग अपने अमुक अपना ऑरा छोड़ के ही जाते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस, इसमें अपने को करने का कुछ नहीं है। બહેનો જ્યારે એમસીમાં હોય ત્યારે તેમને આહાર ન બનાવવો અથવા ખાસ કરીને અથાણું તો ન જ બનાવવું, નહીં તો બગડી જાય, આપણા બધાનો અનુભવ છે. તો એ એક જાતની એ ઓરા કે જેથી માઠી અસર થાય છે. અહીંયા તો आध्यात्मिक असर के लिए यहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं, मगर ज्यादा तो इधर धर्म प्रेमी ही आते हैं. ये थोड़े पिकनिक के लिए आते हैं वो अलग है, वो तो मंदिर में नहीं आते, वहाँ जाके खेलते हैं, ठीक है, वो कल्चरल एक्टिविटी है. समझिए इसका किस प्रकार से अपने को पकड़ करनी चाहिए? नहीं, ओरा का पात्रता हो, मतलब अनुभव भी उन्हीं को होता है, सबको नहीं होता, सबको तो नहीं होता है. तो किस प्रकार का अपना इस प्रकार का वहाँ पर जो मूल न्याय और जो प्रतिमाएं हैं उनको आह्वान करके, हे भगवान आप मेरे समीप ही हैं, मेरे भावों को शुद्ध करने के लिए मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, एवं जब से आपकी प्रतिष्ठा हुई तब से आज तक जो जो ज्ञानी धर्मात्मा इधर आए उनके भी आध्यात्मिक परमाणु इधर है, वो मुझे मेरी साधना में सहायक हो, ऐसी मेरी आपको विज्ञप्ति है, विनंती है कि मुझ पतित को पावन करने के लिए आपको मैं स्मरण करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ और मेरी रत्नत्रय की आराधना में आप मुझे सहायक हो, ऐसी मेरी प्रार्थना. तो वो मुख्य नहीं है, मुख्य तो अपने भाव है. फिर भी तारंगा है और आबू की किसी होटल में क्यों न गए साहब, ऐसा बोलते हो क्या? वहां तो जा सकते हैं क्या? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां वैसे विपरीत परमाणु होते हैं. अपने जो भी भाव होते हैं उस भाव में अपनी योग्यता और बाहर का वातावरण, तो दोनों में जैसे आपके ऊपर यदि आप व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो वातावरण के कारण आपके भाव को कितने परसेंटेज, वातावरण के कारण जैसे कितने परसेंटेज तो वातावरण के कारण आपके भावों पे इफेक्ट आया है? वो तो इंडिविजुअल है. योग्यता बस तो आपने जो कहा वो अपनी योग्यता नहीं, अपना पुरुषार्थ. योग्यता में पुरुषार्थ मुख्य है. એટલે સાહેબજી એમ પૂછે છે जो 5 कारण होते हैं ना कुआरी होने के, इसमें योग्यता कारण है, मगर योग्यता जो उसमें राजा कारण कौन है? वर्तमान पुरुषार्थ. और दूसरे कारण है वो सब सहायक. पुरुषार्थ तो जैसे સાહેબજી એટલે हर जगह अपना पुरुषार्थ तो है ही सही, लेकिन बाहर के जो निमित्त कारण है उन निमित्त कारण में जैसे अपन कोवा थे और यहाँ आ गए, तो इसके कारण आपके भाव में क्षेत्र परिवर्तन, पुरुषार्थ तो आपका वहाँ भी उतना ही था. इधर आने से अपने को अच्छे भाव बनते हैं, ज्यादा अच्छे भाव बनते हैं, बन सकते हैं. मैं पुरुषार्थ करूँ तो बनेगा. और तीर्थों की व्यवस्था इसीलिए ऋषि मुनियों ने और आचार्य ने बनाई है कि प्रत्येक साधक को वहां के परमाणुओं की असर अनुकूल रूप से हो और उसको साधना में मदद हो. इसके लिए आपको तीर्थंकर का जो 4 वॉल्यूम है वो पढ़ने चाहिए. राजा जैन करके इनके जो संपादक जो विस्तार से वो उन्हें दिया है कि क्यों तीर्थ यात्रा, ये सबका कंट्रीब्यूशन है. आचार्य भगवान खैर इनके लिए तो फर्जियात है, मगर फर्जियात नहीं हो तो लंबा आयुष्य था तो काश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से आसाम तक
10 12 बार गए, 2-3 साल में बाहर जाते हैं, क्योंकि उनको तो विहार करना ही होता है, 4 महीने विहार नहीं करने। तो लोक कल्याण होता है जहाँ जाते हैं, तो वहां जैसे लोक की योग्यता और अपना कल्याण तो मुख्य होता है। ऐसी अच्छी पवित्र जिनकी प्रशंसा और स्तुति पूज्यपाद भगवान ने की है, वो कैसा होगा? निमित्त की अपेक्षा जो बात है, तो इसका संबंध नहीं करना है। इतने भी अच्छे अपन समावरण में भी जाकर के आए, मगर कल्याण नहीं हुआ, तो अभी ऐसे करें आप तो समझ जाएंगे नहीं, बेकार है समझ, ऐसा ही थोड़ा। ज्यादा जागृत रहेंगे, ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे, मगर पुरुषार्थ करने की अनुकूलता अपने को जैसी समुद्रण में और महापुरुषों के धर्म स्वभाव में है, वैसी अनुकूलता दूसरी जगह नहीं। और दूसरी तपोभूमि, मुनि महाराज वगैरह जंगल में जाते हैं, इस काल में ज्यादा जंगल में नहीं रहते, क्योंकि तीर्थ ही जंगल जैसे है, खास करके दिगंबर में, क्योंकि सब प्राचीन तीर्थ ही है, क्या नए नए बन रहे हैं, मगर वो गौण है। जो अपन 4 वॉल्यूम जो है अभी तो और भी आचार्य परंपरा जी, महावीर भगवान की आचार्य परंपरा नहीं, भारत के दिगंबर जैन तीर्थ करके उसी के साथ ये वॉल्यूम बाहर पड़े हैं, मगर प्रगति थोड़ी धीरे है। तो अब तक में तो अपने पास 3 वॉल्यूम है। उत्तरांचल के उत्तरांचल के मैंने उत्तर भारत के तीर्थ, फिर पश्चिम भारत के तीर्थ, मैंने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, और पूर्व भारत के तीर्थ मैंने समेत शिखर और भगवान की सब भूमियां। अभी साउथ का अभी अपने पास नहीं आया था, मालूम नहीं कि बाहर पड़ा है, पूछ लेंगे एक बार। तीर्थ स्थानों की दृष्टि से जो अतिशय क्षेत्र होते हैं उनका महत्व होता है। अतिशय क्षेत्र से सिद्ध क्षेत्र का महत्व ज्यादा है। नहीं, सिद्ध क्षेत्र का तो होता ही है, लेकिन सामान्य जैसे अतिशय क्षेत्र का दूसरे जैसे स्थान उनकी अपेक्षा, जैसे कहीं भी मंदिर है और उन मंदिर से अतिशय क्षेत्र का कोई विशेष महत्व अलग ज्यादा होता है सामान्य मंदिरों का। डिपेंड्स, वो मंदिर कैसा है जिसकी बात आप सामान्य कर रहे हैं, और अतिशय क्षेत्र उसमें किसने तपस्या की, उसकी जो भूमि है उसमें किस प्रकार की पात्रता आ रही है, वो इवेल्युएट करने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। भगवान की प्रतिमा में भी काफी इफेक्ट पड़ता है, होती है, मगर वो जो प्राचीन ज्यादा होती है उसमें ज्यादा होती है, क्योंकि अनेक ज्ञानी और अनेक मुनियों ने उसकी दर्शन किए हैं, स्पर्श किया है, पूजन की है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी। जैसे अभी जैसे चतुर्थ काल की कई प्रतिमा है, तो ऐसा अतिशय क्षेत्र है, तो उसके प्रति अपने स्वाभाविक रूप से भाव तो बनते ही है सामान्य मंदिर से। चतुर्थ काल में प्रतिमा भी हो, हाँ, ईडर में भी है सर। ईडर के मंदिर काफी प्राचीन, ईडर के मंदिर काफी प्राचीन है। हाँ, मगर मेरा परिचय बहुत कम है। वो दिगंबर ब्राह्मण के जो है वो उसी की बात करते हैं। अपन घूमतेश्वर में गए, मेरा परिचय कम है, क्योंकि पहले अपन को चढ़ना पड़ता था, अब तो वहां तक गाड़ी जाती है, जाएंगे। मैं इधर गया हूँ मगर रहा नहीं हो जा, जो इडरियोगढ़ कहते हैं, इडरियोगढ़ कहते हैं, गोकुल जी ने, अपने गोकुल भाई ने उसको अपना हेडक्वार्टर्स बनाया है। तो अच्छी उनकी साधना में अच्छी समझ की साधना है, मगर उसका इतिहास मुझे मालूम नहीं है ज्यादा। मगर एक गाथा
गाथा, 7वीं गाथा प्रवचन साथ में, उसमें मैं जब गया तब बड़े कागज पर चारितम खलु दम्मो दम्मो जोसो सम्मोत्ति निष्ठो मोहखो वेण परिणामो अपनो ही सम्मो, वो गाथा भगवान की प्रवचन सार के साथ भी गाथा उधर लिखी। मैं तो मेरे साथ तो शायद एक आदमी अकेला ही। तो ईडर का ये महत्व है कि वहां पर एक तो प्राचीन है, 1000 वर्ष का तो इसका इतिहास है। दूसरा, मध्यस्थ दृष्टि से देखें तो अनेक धर्मों वालों के प्राचीन स्थान भी उधर जैन सब मुझे मालूम नहीं है। और वहां जाने पर कुछ किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आपको फील क्या होता है, बस उतना ही देखो, अच्छे भाव रखो और तटस्थ हो करके। और अब तक ये दोनों जगह है वो अनपॉल्यूटेड, ज्यादा लोग उधर आते नहीं। अपने को ऐसी जगह चाहिए जहां ज्यादा लोग आते नहीं। यहाँ तो ज्यादा लोग आते हैं, ये मुझे नहीं आते, वो वही जाते हैं क्योंकि उनको तो पिकनिक प्लेस है, तो ऐसे ऊपर जाते हैं, इसे ऊपर जाते हैं, तो उनको कोई ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है। अच्छा है और अपना कल्याण होगा, क्या कल्याण है उनको कुछ मालूम नहीं, मजा है, ठंडी हवा आई, भगवान की मूर्ति देखी, ठीक है। पब्लिक में तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, पब्लिक में नहीं। जिन्होंने आत्म तत्व की महिमा नहीं जानी है, वे कोई भी हो, भगवान कहते हैं आत्म तत्व की महिमा जानो, मर करके भी आत्मा को जानो, क्योंकि जिसको तुम खोज रहे हो शाश्वत आनंद, उसकी प्राप्ति अन्य किसी तरह से होने वाली। आत्मा को जो जगाड़े, आत्मा को जो प्रेरणा दे, ऐसे ही भावों को अपने चित्त में प्रवेश करने दो। और जब हमारी चलती नहीं, यानी हम लोग अल्प पुरुषार्थी हैं, बच्चे को कुछ चाहिए और पप्पा वगैरह देते नहीं, तो मम्मी के पर जाते हैं, रोने लगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मम्मी कहती है दे दो उसको, दे दो अभी, कोई बात नहीं। तो अपने को अपनी शक्ति कम है, तो भगवान और पूर्वाचार्यों से सभी आमने में है शरणागत। जेवो तेवो दास तमार, प्रभु जेवो तेवो दास तमार, करुणा करने मन तारो, जेवो तेवो दास तमार, प्रभु जेवो तेवो दास तमार। बहुत भजन ऐसे बनाए सब। मैं कभी देखती हूँ तो भगवान की मूर्ति को देख के कभी याद नहीं है कोई बहुत भाव बने हो, पर हमेशा आंखें बंद करके ही भाव बनते हैं। कभी तो मेरे को कई बार लगता है कि मूर्ति की जरूरत ही नहीं, आंखें मतलब मेरे को आंखें खुली रखती हूँ तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। भले आधा घंटे में कभी 5 मिनट झपकी भी आ जाएगी, पर बंद होगी आंखें तो ही भाव बनेंगे। भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं, किसी के भक्ति के संस्कार होते हैं, किसी के ज्ञान के संस्कार होते हैं, किसी के योग के संस्कार होते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न जीवन भिन्न भिन्न प्रकार में करने से। हाँ, जैसे घर पे मंदिर है तो मंदिर में सुबह में जैसे उठते से मेरे को अतुल भाई के वहाँ जाना है, वैसे रहता 6 बजे 6:15 बजे निकल जाती हूँ, फिर वहाँ से आती हूँ 8 बजे, फिर 8 कभी 9 बज जाते आते। आप अतुल भाई के घर जाते हैं, वही बताते हैं, वही बताता है कि आपको अनुकूल वातावरण की आवश्यकता लगती है या वहां पर आपके भाव अच्छे बनते हैं। जैसे आपके
वहां पर बनते हैं, वैसे अन्य महापुरुषों के अन्य जगह भी बन सकते हैं। वो मूर्ति के दर्शन करने चाहिए, ऐसा जो अपने होता है ना। हाँ। तो जैसे मुझे मन में फिर आते से फिर अस्पताल जाने की जल्दी रहती है, फिर मन में आता है मंदिर में जाना तो बाकी रह गया, तो फिर मैं सोचती मंदिर में जाके करूंगी क्या, 5 दिन यूं करके नहीं यूं करके मैं भागने वाली हूँ। हाँ, तो वो तो देखो, उसमें कोई व्यक्ति विशेष का दोष हो या कमी हो तो उसमें से सिद्धांत नहीं बदलता, नहीं तो भगवान का सब आगम भी झूठा पड़ेगा। सबसे पहला क्या बताया भगवान ने? देव पूजा, गुरुपास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि। आप कहेंगे करे आप तो आपको इधर कुछ नहीं इसलिए भगवान की भक्ति करते हो, कोई बात नहीं। पूज्य बात भगवान ने दशभक्ति लिखी संस्कृत में, और कुंकुन स्वामी ने दशभक्ति प्राकृत में लिखी, और भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई, कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना हुई, समंत महाराज ने 24 भगवान के स्वयं स्तोत्र बनाया, भगवान के सामने ही बनाया। और जैसे यूं बस में जब होती हूँ तब मेरे को ड्राइवर को कहना पड़ता है कि आ जाएगा तो मेरे को बता देना, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता है कई। तो इससे सिद्धांत क्या निकालना? आप सभी शिष्यों को एक सी साधना नहीं करा सकते, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अगले भाव में अलग अलग साधना करके आया है। तो किसी को कुछ की मुख्यता होती है, मगर स्वीकार सबका करना चाहिए। आप कहेंगे मैं 3 अनुयोग को नहीं मानता, द्रव्यानुयोग नहीं, ठीक नहीं है। आपका द्रव्यानुयोग चरणानुयोग के बाद में बिना चलेगा, तो आप द्रव्यानुयोग की मुख्यता से चलो, ठीक है। नहीं, मैं तो नहीं, आपकी बात मैं नहीं करता। नहीं, मेरे को यूं विचार आता है कि क्या मुझे स्पेशल जैसे 10 मिनट ऊपर जाके मंदिर में बैठने के लिए निकालना ही चाहिए। मुझे मन में यूं लगता है कि हमेशा तो भगवान का स्मरण रहता है, मंदिर में जाके बैठने से कि कहाँ जरूरत है ये मन में। जैसे आप स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की अलग स्टेज पर है, और माता जी अलग, भिन्न भिन्न आत्मा है, नियम सार की गाथा है। मेरा कहने का कि मैं कहीं दोष में तो नहीं, ऐसा नहीं, मैं कहता हूँ कोई तो स्वाध्याय प्रेमी होता है ज्यादा, कोई भक्ति प्रेमी होता है, कोई दान ज्यादा देता है, इनके कहने का कोई तपस्वी। हाँ, कि मुझे यूं 24 घंटे में 10 मिनट भगवान की मूर्ति के दर्शन करना प्रतिदिन जरूरी है क्या? ऐसा ही मेरे ख्याल से प्रतिदिन मुझे मतलब देव दर्शन तो करना ही चाहिए, ऐसा है क्या मेरे लिए? देव दर्शन न करो तो भी अवलंबन लो, अपने पास फोटो लो। जैसे अधिकतर आंखें जब भगवान के सामने नहीं रखूंगी, आपको आंखें बंद ही रखूंगी। हाँ, इसमें ऐसा है, सूक्ष्म चिंतन करो। भगवान का दर्शन करना वो ध्येय नहीं है, भगवान का दर्शन करना वो तो साधन है। भगवान के दर्शन करके क्या होता है तुम्हारे आत्मा में, मेरे आत्मा में क्या होता है? भगवान की वीतराग, भगवान की अनंत चतुष्टय और भगवान का जीवन। हम लोग, मैं मेरी बात करता हूं, नीच है, मैं ना नीचे स्केल पर है। अवलंबन चाहिए, अवलंबन नहीं लेंगे तो शायद गिरने की ज्यादा संभावना है। इसलिए भगवान की भक्ति कम करे तो वाना नहीं, भगवान के अवलंबन कम ले तो वाना नहीं, गुरु का अवलंबन ले, उसका नहीं लगे, शास्त्र का अवलंबन लो। कुछ ना अवलंबन लो तो आप बहुत बड़े महापुरुष होने चाहिए। निरालंबन ध्यान कोई कर नहीं सकता वर्तमान में, बहुत कम आदमी कर सकते हैं। ये स्मरण तो भगवान का ही रहता है। हाँ? बस वो है कि मूर्ति के सामने नहीं होता है, बस कोई बात नहीं, इसकी कोई बात नहीं। वो आप जो आपकी बात आपकी आध्यात्मिक साधना मुख्य रूप से चल रही है, मगर सबकी इतनी क्षमता नहीं होती। इसकी गाथा है, सब
सब क्लैरिफिकेशन है, नियम साधना में, शस्त्र स्वाध्याय नहीं है। है तो वहाँ हाँ। जीव विधि विध कर्म विधि विध लब्धि विधि विध छे बड़ी ते कारणे निज पर समय सह पाद वाद परिहर्तव्य है। भी बहुत होता है, तुम्हारी बात कोई माने तो ठीक है, नहीं माने तो कहे ना भाई मेरे को ये पद्धति अनुकूल लगती है, आपको जो अनुकूल पद्धति लगती है उससे आगे बढ़ो। भावों की शुद्धि करना वो हमारा कर्तव्य है, वो जहां जिस प्रकार जैसे हो वैसे करना चाहिए, क्योंकि आगम प्रमाण है। मोक्ष कयो निज शुद्धता ते पामे ते पद समझायो संक्षेप सकल मार्ग निर्गम। ऐसा तो घर में भी होता है, 4 बच्चे हैं मम्मी के, तो एक तो कहता है मुझे लड्डू दो, दूसरा कहता है मुझे ऐसा, तो क्या करे मम्मी, तो सब चीज तो मैं बना नहीं सकती, तुम्हारे लिए पूरी बना देना, रोटी और बॉल और घी, चलो तुम ये खाओ। और दूसरा कहता है नहीं मुझे चिवड़ा है, अच्छा तुमको चिवड़ा दे। तो भगवान तो मम्मी की मम्मी। इसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन आर्य दर्शनों की अपेक्षा देखो तो गीता में जीवों की भिन्न भिन्न प्रकृतियों को ख्याल में रखते, किसी को तो निष्काम कर्म दिया, किसी को भक्ति मार्ग दिया, किसी को ज्ञान योग दिया, किसी को धर्म संन्यास योग दिया। तो महापुरुष मम्मी की तरह है। मम्मी नहीं, ये 3 बच्चे तो बराबर करते, यूं क्यों बराबर नहीं करता, ये क्यों बराबर नहीं करता, तो खोज डालती है कि तुमको कल क्या बनाएंगे, कल क्या बनाएंगे तुम्हारे लिए। वो जो कहता है वो मम्मी बनाती है, तो दूसरे सब तो बराबर खाते हैं, वो बराबर नहीं खाता, तो उसको अच्छा लगे वैसा बनाते हैं, और दूसरों के लिए भी तो होता है। तो आचार्यों की क्या ख्वाहिश है, जैसे जैसे भी तुम अशुभ भाव में से शुभ भाव में आओ, शुभ भाव में से आत्मलक्षी शुभ भाव में आओ, और आत्मलक्षी शुभ भाव में से शुद्ध भाव में आओ। तो स्थापने जने मोक्ष पंथ ध्यान बढ़ते मन ते माज नित्य विहार नहीं विहर पर द्रव्य। ये जो विषय है उसमें एक मेरे संशय जाता है कि कभी कभी अपने को ऐसा भी होता है कि किसी चीज में, जैसे भगवान की मूर्ति है, तो अपने को पहले महात्मा ही नहीं था बिल्कुल, तो अपन उनके सामने जाते थे तो अपने भाव नहीं बनते थे, तो भाव नहीं बनते थे, इस कारण अपन तुरंत अपन दूसरे चिंतन में भाव लगा देते थे। पर कभी कभी हठपूर्वक की वास्तव में महापुरुषों ने कहा है, तो इसमें अपने भाव क्यों नहीं बनते हैं, अपने बनने चाहिए। यूं करके जब बार बार उसका परिचय करते हैं, और बार बार अपने चिंतन में ये रहता है कि अपने को मूर्ति को देख करके भाव बनने चाहिए, और बनाने का एक अभ्यास अपन करते हैं। तो ऐसा 1-2 बार ऐसे कुछ चीजों में अनुभव आया कि पहले अपन उसको यूं मानते थे कि मेरे स्वभाव वो नहीं है, मतलब मेरे स्वभाव इसका मतलब मैं किसी और मार्ग का हूँ, ऐसा लगता था। परंतु प्रयत्न पूर्वक उसको करने से ऐसा लगता है कि नहीं, वास्तव में अपन उपयोग लगा ही नहीं रहे थे, उसमें अपन प्रयत्न ही नहीं कर रहे थे, इस कारण अपने में उसमें अपने भाव नहीं लग रहे थे, इस प्रकार का। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैंने वो गाथा बताई नियम सार की। प्रत्येक के पूर्व संस्कार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो ये 6 में से किसी का अवलंबन ले लो मुख्य, और बाकी जो रहे उनका स्वीकार करो। मतलब क्या ये चौपड़े फाड़ते हो, फेंको, चौपड़े की कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान के अनुभववाणी जिनसे हजारों लाखों जीव तरते हैं, उसको फेंको फेंको, चौपड़े पौपड़े कुछ नहीं चाहिए। आप स्वाध्याय कम करो, मगर सूक्ष्म विश्लेषण करो कि मैं
जब भक्ति करती हूँ या करता हूँ तो मेरे भाव बराबर बने रहते हैं कि, और उसके लिए आपको जाना तो पड़ेगा ही कि मेरे भाव अच्छे रहते हैं कि नहीं, मुझे कैसे मालूम पड़े। अशुभ में से शुभ आते हैं, शुभ में से आत्मलक्षी शुद्ध बनते हैं, और आत्मलक्षी शुद्ध में से कभी शुद्ध का झलक मिली तो धीरे धीरे तो हम तो इससे आगे तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि आचार्य ने तो हर वक्त की हर तरह की खाना पीना दिया है आपको। बोलो क्या चाहिए? बाहुबली का चाहिए, अच्छा ले लो बेटा। हमको तो भीम का चाहिए, ले लो। मतलब कोई युधिष्ठिर का ले लो, और कोई ऐसा भी कहेगा कि हमको दुर्योधन कैसे, ले लो। दुर्योधन का लेकर के तुम क्या नक्की करोगे? ऐसे काम करना नहीं, ऐसे भाव करना नहीं, ऐसा अभिमान करने से आत्मा का कल्याण नहीं। कृष्ण जैसे महापुरुष आते हैं और संधि कराते हैं तो उनकी अपनी हट नहीं रखनी। पूरा भारत आपको दे देते हैं, 5 गांव मांगते हैं, वो भी नहीं देते तो 5 इंच पे आ गए क्या बाद में, तो 5 इंच पे आ गए थे। हाँ 5 इंच धरती दे रहा हूँ, फिर भी नहीं किया। साहित्य वो तो क्या कहने का मतलब है कि भाई सभी जीव एक प्रकार की साधना करने वाले नहीं, तो उनको इसलिए आचार्य ने वैरायटी दे दी। जैसे कभी भाव में ज्ञान 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 का ही, उसमें भक्ति जैसे बस मन नहीं लगता इसमें जी कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ ज्ञान प्रधान ही भजन, गाथाएं भी ज्ञान प्रधान, शास्त्र भी ज्ञान प्रधान, भक्ति प्रधान में मन ही नहीं लगे, कितने दिनों तक ऐसे ही चले, फिर बाद में धीरे धीरे वापस भक्ति प्रधान, फिर ज्ञान, मतलब इस तरह से अपने आप चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस भले हो, ये सब तो व्यापार करते हैं, इससे मुनाफा कितना हुआ? प्रॉफिट मार्जिन पर ध्यान नहीं है तो सब बिजनेस बेकार है। तो वो कब हुआ है? मेरे अशुभ भाव दिन प्रतिदिन घटते जाते हैं और मेरे शुभ भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। उस शुभ भाव में आत्मा का लक्ष्य, आत्मा का एहसास, आत्मा का एक दृष्टि, आत्मा की सब्जेक्टिव फीलिंग बढ़ती जाती है, और फिर एक दिन हमेशा गया अयि कथम विमृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगदविलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। तुम मर जा तो माना नहीं कि भाई हो गया, मगर तेरे भाव जो बिगाड़ रहा है उससे अनेक भाव में तुझे दुख सहन करना पड़ा। भाई हे वत्स, हे बेटा, कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहले सन, હું કોણ છું ક્યાંથી ગયો, શું સ્વરૂપ છે મારું, કોના સંબંધે વળગણા છે, રાખું કે એના વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા तो सर्व आत्मिक ज्ञानना सिद्धांत तत्व, मगर वो अपने आप नहीं कर सकते, इसलिए संतों का समागम चाहिए और बेसिक तो चाहिए। नव तत्व के परिज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। हे को हे रूप से जान करके उसका अपरिचय करो, उपादेय को उपादेय रूप जान करके उसका परिचय बढ़ाओ, और ज्ञेय है इसमें मध्यस्थ हो।
तो ये बात हुई अध्यात्म साधना की। सभी जीव एक भाव में अध्यात्म साधना को संप्राप्त कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। मगर हमें प्रयत्न तो यही करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना भी यही करना चाहिए। हे भगवान, मेरी बुद्धि ऐसी हो कि जगतनी विस्मृति करूं अने सत्नाचरण में रहूं। मुझे ऐसी शक्ति दो, भक्ति दो, शक्ति दो, भक्ति दो। तो ज्ञान भक्ति अलग नहीं रहते फिर। शक्ति दो, भक्ति दो, शक्ति दो, भक्ति दो, शक्ति दो, भक्ति दो। तो काय की शक्ति मानते हैं? भेद विज्ञान की, भेद विज्ञान की। विचार आते हैं, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा शिष्य, मेरा संघ, मेरा मंदिर। अरे भाई, मंदिर तो स्थान है, मंदिर किसी का होता नहीं। ये मंदिर तेरा नहीं, मंदिर नहीं है, मगर जो है ये तेरा नहीं, तो ये मंदिर तेरे कैसा हो गया? वो तो अवलंबन है, वो तो अवलंबन है। तो अवलंबन की तो जरूरत है, क्योंकि हम तो छोटी उम्र के, अध्यात्म मार्ग में हम छोटी उम्र के, इसलिए पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और फिर रूपातीत होता है। ध्यान की कैटेगरी तो रूपस्थ ध्यान पहले दिया, फिर रूपातीत हो गया। तो ध्याता ध्यान ध्येयगत काम, हूँ सेवक ने ऊंचू स्वाम। ध्याता ध्यान ध्येयगत काम, हूँ सेवक ने ऊंचू स्वाम। आगे जाएगा। और राम कृष्ण का प्रश्न है, भाई कहता ना, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो वे भी पागल हो गए, अपनी पूजा करता है। भले वो कथा युग में के अंश उसमें हो, तो उदासो हम, वो पहले हमारे जीवन में आने थे। फिर दासो हम, तो कितना अनपढ़ हो, दुखी हो, कैसा भी हो, मेरे जैसा ही, वो मेरे जैसा ही है, उसको दुख न हो। मैं जो कुछ भी कर सकूं, थोड़ी बहुत उसकी सहायता वो कर ले। दास हो, जब जीव के दास है तो फिर भगवान के क्या कहें? तभी हम आचार्य के पांव पड़ते हैं। आचार्य स्वयं भगवान के जैसे, मगर वे कहते हैं, हे भगवान, मैंने तुम्हारा कभी ध्यान नहीं किया। हे भगवान, मैंने बहुत तपस्या की, मगर अच्छे भाव से, सच्चे भाव से तपस्या नहीं की, तो मेरी क्षमा करो, अपराध मेरा क्षमा करो। और अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करके अपने आत्मा को आपकी आज्ञा के अनुसार निर्मल बनाऊंगा, क्षमा रखूंगा, विनय से रहूंगा, मायाचार नहीं करूंगा और संतोष से रहूंगा। कल्याणबंदी सूत्र में आचार्य कहते, दूसरे की बात छोड़ो। सिद्धसेन दिवाकर, दूसरा नाम है उसका, उबुचंद्र। ऐसे महापुरुष भी भक्ति करते हैं। अपन वचराम की है तो शुरू कैसे होता है? श्री ऋषभदेव तारण तरण विश्वोद्धारण अगहरे, ते ऋषभदेव परमेश पद राय चंद वंदन करे। ते ऋषभदेव परमेश पद राय चंद वंदन करे। सबसे पहला ये चालू होता है। वचनामृत कैसे चालू होता है? ग्रंथारंभ करूं, ऐसा शरणागति भगवान के आप कहेंगे मैं तो अनुभव करूंगा, बहुत अच्छा अनुभव करो, मगर वर्तमान में बड़े बड़े मुनीश्वर भी ज्यादा अनुभव नहीं कर सकते। 1 मिनट तो बहुत हो गए, 1 मिनट तो बहुत हो गए। बैठते हैं 6 घंटे, तो आप लोग देखो इन्होंने तो 6 घंटा अनुभव नहीं किया, फिर तो वो चिंतन करते हैं, हरियन भगवान ऐसे, भगवान ऐसे, मेरे गुरुओं को नमस्कार करता हूँ, मैं आचार्य को नमस्कार करता हूँ। फिर भिन्न भिन्न अवलंबन से आत्मा को निर्मल करते। शरणागति લઈએ સાચી આપણે અથવા પરમાત્માને આપણે પ્રાર્થના કરીએ
એનાથી આપણી સદપાત્રતા વધે છે કઈ બહુ જ રીતે? આપણે પુરુષાર્થ ન કરીને ખાલી એમ પ્રાર્થના જ કરીએ ના પ્રાર્થના નહીં, થોડું જાણીને એટલે બંનેની આવશ્યકતા છે, પરમાત્માનું શરણાગતિ અને આત્માનો પુરુષાર્થ કે પછી भगवान की शरणागति लेनी ये ज आत्मा नो पुरुषार्थ है। इसको काट देना, शो इसको काट देना, વિનય ગુણની આરાધના કરવી પડે છે। तो विनयमय आत्मा, विनयमय आत्मा जो समझ करके विनय करता है वो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, और जिसमें विनय नहीं है वो कितना भी महान हो वो मुनि नहीं, मुनि नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं होगा। 254 में कितना मुद्दा? दूसरा वो 3 मुख्य में परम विनयनी बहुत कठिन है, सूक्ष्म है। સાચી શરણાગતિ આપણે સ્વીકારી પરમાત્માને તો સાધનામાં આપણને આગળ વધવાનું બળ પૂરું પાડે છે। મળે એ કઈ રીતે એનું અનુસંધાન કઈ રીતે થાય? આપણા કષાય નષ્ટ થઈ જાય છે અને ભગવાન એટલે પરમાત્મા એટલે કે શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે આપણો પ્રેમ ઉમड़े છે। उतना ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग कितना है? आमाज तू प्रतिबिंब बंद, आमाज संतुष्ट, आनादि बंधु तुझे सुख हो, मगर वो सच्चा होना चाहिए। तात्विक होने के लिए बहिरात्मपने का नष्ट करे, बहिरात्मपने को नष्ट करे, अंतरात्मपने को वृद्धिंगत करे और अपने आप परमात्मा सत्य प्रकट हो। फिलहाल जितनी लिमिटेशंस हैं, जो फिलहाल लिमिटेशंस है, आप मोक्ष को नहीं जा सकते, मगर आपके आपका 15.5 मोक्ष हो जाएगा। 7वां पुरुषार्थ मिला तो 15.5 मोक्ष हो गया। इतना हो गया तो क्या, इसके ब्याज में से भी मोक्ष तो मिल जाएगा। 15.5 नहीं, जो मोक्ष हुआ उसको बैंक में रख दो, मोक्ष बैंक में, तो आधा 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 आना रहा, आधा आना उसको तो समझ नहीं पा रहे। आपके प्रति जो श्रद्धा रहती है ना, हाँ? आपके प्रति जो श्रद्धा रहती है, हाँ? तो जैसे उसको बार बार कई बार तर्क से समझाना पड़ता है। एक सहज रूप से जो हमेशा रहता है ना, ऐसा नहीं रहता है। कई बार ऐसा मन में ऐसा होता है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे जब से आपसे परिचय में है, आपके अलावा और किसी के प्रति तो संपर्क मतलब पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और कोई दूसरा व्यक्ति वर्तमान में जीवित है तो कोई श्रद्धा का पात्र है भी नहीं। तो मन में कई बार ऐसे विचार आता है कि ऐसा जब एक बार आपके ऊपर जैसे हो गया, फिर बाद में फिर जैसे कभी कुछ बात होती तो फिर वापस मन को उनकी दशा का पूरा याद करना पड़ता है। तो उसका करने की अपेक्षा ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि चित्तवृत्ति, मनुष्य की चित्तवृत्ति पूर्व कर्मों के अधीन बार बार हो जाती है, तो अपनी श्रद्धा भी डग जाती है, डिग जाती है, और ज्ञान भी डिग जाता है, और चारित्र भी डिग जाता है। अब जैसे ब्लाइंड जैसे बड़े आचार्य उनके प्रति तो मन में जैसे कभी हाँ, वो तो बस उसमें तो कुछ है ही नहीं, उनमें कहीं गलती हो ही नहीं सकती कभी। आपके प्रति मन में कई बार मन में ऐसे समझाना पड़ता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कभी कुछ भी किसी भी एक्टिविटी में थोड़ी देर के लिए मन में शंका हो गई तो मन को मतलब उन सब चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, क्लोजनेस चाहिए। सबको एक सबके कर्म का उदय नहीं है। भगवान राम युद्ध कर रहे हैं और उसी में मोक्ष चले जाते हैं। ये तो शायद थे, इनकी बात नहीं है, मगर ऐसे राजचंद्र जी व्यापार करते हैं, फिर भी अगले भोग में, अगले मनुष्य भोग में मोक्ष को चले जाएंगे। तो निश्चय रत्नत्रय को सेंटर में रखना और चीजों को सहायक
गौण रूप से सहायक निश्चय रत्नत्रय है, वो ही मुख्य है। अपन कभी क्लेम नहीं करते कि हम मुनि है, करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो अवास्तविक है। मुनि पद कुंकुम स्वामी ने कहा वैसा अपन मानते हैं, तो ऐसा मुनि पद, मगर इसके साथ राजचंद्र जी को जोड़ देना चाहिए। इसके साथ अपन समाप्ति की ओर चलेंगे। 10 गाथा और वो आगे 37 ऐसा कुछ। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे हृदय प्रयो अपूर्ववाणी परम सद्गुरु लक्षण। ये सिद्धांत से भगवान ने, कृपालुदेव ने गुरु की व्याख्या की, जिसका विस्तार से वर्णन चारों अनुयोग से 837 में किया। वो वहां से पढ़ना चाहिए, न्याय से, सिद्धांत से, सुयुक्ति से और अपने अनुभव से। और दूसरे बहुत महत्ता है, वो पढ़ने से मालूम होती है। इस 837 पढ़ना चाहिए। और इसके साथ दूसरी व्याख्या भी दी जो इस काल में ज्यादा लागू होती है। आत्मज्ञान त्यामो निपुण साचा गुरु हो, बाकी गुण गुरु कल्पना आत्मार्थे नहीं जो। तो अध्यात्म की मुख्यता है। तो सच्ची कौन सी? ये सच्ची की, ये दोनों सच्ची है। किस दृष्टि से देख रहे हैं हम? जब अध्यात्म को मुख्य करेंगे तो दूसरे वाले, और जब सिद्धांत को मुख्य करेंगे तो पहले वाले। और पहले वाली समझने के लिए 837 डिटेल से पढ़ना चाहिए। अपन कोई पढ़ेगा उसके पर 15 मिनट विचार करेंगे, क्योंकि अपनी क्षमता इतनी नहीं है। बहुत ऊंची स्थिति की वो बात कर रहे हैं, मगर वो स्वयं कहते हैं कि हम इस स्थिति को प्राप्त नहीं हुए, मगर होने वाले हैं। हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं हुए हैं, मगर होने वाले हैं। ये तो अपूर्व अवसर। हम 837 एक एक चीज उसमें समदर्शिता समझना बहुत कठिन है। इतना सब होने पर भी फिलहाल कलयुग चल रहा है। हम सबकी बुद्धि, शक्ति, सहनन, आप अगले भव की आराधना कम है। इसलिए आचार्य वचनम प्रमाण, गुरु वचनम प्रमाण। मैं अल्प बुद्धि वाला हूं भगवान, मैं नीच हूं, दुष्ट हूं, फिर भी मैं आपके चरण का सेवक बनने की अंतर से ख्वाहिश रखता हूं। वो कहने की जरूरत नहीं, भगवान तो जानते हैं, मगर वो कभी कह आप लोग कह मम्मी तुम्हारे बहुत गमे छो, मम्मी तुम्हारे बहुत गमे छो, ऐसे कहने की जरूरत नहीं हो, चेष्टा से मालूम पड़ जाता है, फिर भी बच्चा ऐसा कहता है। तो ऐसे भक्त कहते हैं भगवान भगवान, उनको कहने की जरूरत नहीं, वो तो जानते हैं हमारे भाव क्या है। अगर उनको झूठ बना रहे हैं तो वो भी कहते हैं कि हमको सब मालूम है तुमका। बच्चा तो प्रयत्न करता है। तो कलयुग में सिद्धांत और अध्यात्म का सही समीकरण हो जाए, सही रूप से उनका समन्वय हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं हो तब तक भक्ति को मुख्य रख करके ज्ञान की निर्मलता को मुख्य करना, और जो चरणानुयोग की बात है उसको गौण रखना। गौण रखना मैंने चरणानुयोग को नहीं माना ऐसा नहीं कहते। वहां राजचंद्र जी 1 पॉइंट प्लस मार जाते हैं, बाजी मार गए। समाप्त, अंत माना। शुद्धता
બ્રહ્મદેવ જીનંદે ભાગ્યો રે મોક્ષ માર્ગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ મૂળ માર્ગ સામણ જીનનો ભક્તજનો ના હિતને કારણે સંક્ષેપે કયો સ્વરૂપ મૂળ માર્ગ સામણ જીનનો માર્ગ સામણ સદગુરુ દેવ પરમ કૃપાળુ દેવ સંભવનાથ ભગવાન तारंगा सिद्ध क्षेत्र की सब संतन की जय जय सतगुरु जय सतगुरु जय जय सूत्र एक बार નથી બોલ્યા जी सूत्र एक के बाद હું આત્મા છું હા આત્મા છું આપનો સેવક છું આપનો સેવક છું સૌનો મિત્ર છું સૌનો મિત્ર છું આત્મા છું હું આત્મા છું આપનો સેવક છું આપનો સેવક છું સૌનો મિત્ર છું સૌનો મિત્ર છું આત્મા છું હું આત્મા છું આપનો સેવક છું આપનો સેવક છું સૌનો મિત્ર છું સૌ